अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक हूँ। और जनाब ये मैंने गुले दाउदी लगाया था जी, और इसमें मैंने वाइट और येलो कलर में लगाया है। और जो वाइट कलर में है इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो ज़्यादा खिली हुई हैं येलो से, और ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत है। और जनाब आज संडे है, और भाई संडे को मेड की तो छुट्टी होती है, लेकिन मेरी जो एक रूटीन डेली सुबह जल्दी उठने की हो जाती है। मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, और सुबह जब मैं बाहर टेरेस में आई तो मुझे अपने फूल देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। और देखें कि मेरे फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अल्लाह की कुदरत देखें कि आज ही हम घर में यही बात कर रहे थे कि अल्लाह की दुनिया भी किसी जन्नत से कम नहीं है। कि आप फूल देख लें कि कितनी तरह के फूल हैं, कितने तरह के दरख्त हैं, पौधे हैं, और हमारे खाने के लिए कितनी किस्म का गोश्त है। और अल्लाह की दुनिया किसी जन्नत से कम नहीं। और जनाब आज हमारे गेस्ट आ रहे थे जो कि इटली होते हैं, और मेरे मियाँ साहब के मामूज़ाद भाई हैं। तो थोड़ा सा उनके साथ हमने इटली के बारे में इंटरव्यू किया, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का वेदर कैसा है, तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी। और हमज़ा को मैंने भेजा भाई बेकरी से कुछ सामान लेकर आओ। हम केक एंड बेक्स की जो चीज़ें हैं, बेकरी का सामान है, वो ज़्यादा शौक़ से मंगवाते हैं। घर में जनाब मैंने कबाब बनाए थे, और अब की बार मेरे बच्चों ने कबाब बहुत स्पाइसी करवा दिए मुझसे कि थोड़ा सा हरी मिर्चें और काट के डाल लें, और गरम मसाला और डालें। तो मेरा ख़्याल था कि ये जो बाहर से आते हैं ना, इनके टेस्ट का काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, और इनको ज़्यादा तीखा मसाला नहीं देना चाहिए। तो फिर मैंने हमज़ा से कहा कि भाई तुम जाओ और जाकर बेकरी से जो बेकरी की जो कुछ अशियाँ हैं वो लेकर आओ। जो बाहर से आते हैं उनके आगे भी बहुत सोच समझ कर जो है वो सामान रखना पड़ता है चाय का। तो काफ़ी मज़ा आया। संडे के दिन उन्होंने आना था, और संडे के दिन हमने सब ने उनका वेट किया, भाई आए और बहुत मज़ा आया। खूब गपशप हुई इटली को लेकर। और फिर मैंने जब वो आ रहे थे, फिर मैंने हमज़ा से कहा जी हमज़ा आप जल्दी से जाएं बेटा, और कुछ चाय का सामान लेकर आएँ। मौसम काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, दिन इतने छोटे हो गए हैं कि दिन का 12 बजे के बाद तो दिन का पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे दिन चढ़ा और शाम भी हो गई। और जनाब अब ये हमारी जो है वो ट्रॉली लग रही है। लें जी, और ट्रॉली लग चुकी है हमारी। और फिर आगे गपशप होगी। ज़रा ट्रॉली ले जाएं पहले। केक एंड बेक की जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा हो गया, चिकन ब्रेड हो गई, इनकी बहुत फ्रेश होती है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर ही केक एंड बेक्स को करती हूँ कि आप इनसे लेकर आएँ। और ये हमज़ा साहब का काम देखें, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। और हमज़ा साहब अपने पेट पूजा किचन में कर रहे हैं। और भाई ट्रॉली लेकर जा रहे हैं। भाई कहते हैं आप पीछे हो जाएं, ट्रॉली मैं अंदर लेकर जाऊंगा। मैं कहा चलें जी भाई आप लेके जाएं ट्रॉली।
और जनाब ये हमारे गेस्ट हैं और ये भाई इटली होते हैं। भाई आप कितनी एज में इटली गए थे? 34। तो आपकी शादी हो गई थी? आप शादी के बाद गए हैं? तो यूरोप में तो ज़्यादातर होता है कि आपको नेशनैलिटी वहाँ की लेने के लिए शादी करनी पड़ती है, तो आपको भी किसी गोरी से कोई निकाह शिकाह वहाँ का पढ़ाना पड़ा था? अच्छा, वो आपको सही। तो कैसा लगा, मतलब कि आप वहाँ पे आपकी सेटिंग हो गई या शुरू में बहुत मुश्किल हुई, कैसा लगा? एक्चुअली वो उनका बिजनेस था ना वहाँ पे, जो मेरे रिलेटिव थे, हम्म तो उनके मैं वहाँ पे गया हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे रिहाइश की भी इशू नहीं था मेरे, हम्म तो उन्होंने सारा अरेंज था वहाँ भी, काम वहाँ भी की काफ़ी कौन सी एक ऐसी बात है जो आपको बड़ी अच्छी लगी है? देखिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उनकी बेस्ट जो है ना, वो मतलब उन लोगों में हम लोगों से ज़्यादा इंसानियत है, अच्छा। मतलब हम लोगों से ज़्यादा केयरफुल है, मतलब हम्म इंसानियत के लिहाज से अगर देखा जाए यूरोप हमसे तकरीबन हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। कम से कम मेरा ख्याल, मैं कह रहा हूँ कि 5 साल हमसे आगे होंगे, सही। हम उनसे बहुत पीछे हैं। हम मुसलमान हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम उनसे बहुत पीछे हैं। इस बेस से अगर देखा जाए, इंसानियत उनमें हमसे ज़्यादा है। और वहाँ पे मतलब कि लोग इनलीगल भी जाते हैं? दिल्ली पे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रास्ते मुश्किल है, फिर वो गाड़ी की डिग्गी में डाल के लेके जाते हैं, हम्म फिर बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती है उसमें। अच्छा, ये मैंने देखा है कि यूरोप साइड पर ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल है कि आपको जल्दी। नहीं, अगर बंदा लीगल है तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसका जब आप वहाँ पे लीगल होते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपने जाकर अपना वो एक मेडिकल कार्ड बनाना होता है, हम्म तो वो जब आपका बन जाता है, आपको कोई इशू होता है, आप चाहे हॉस्पिटल में जाएँ, अपना कार्ड दें, आप उसको बताएंगे ये प्रॉब्लम है, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके आप, अगर आपको ज़्यादा मेन इशू है तो आपको एडमिट कर देंगे, अगर नहीं है ठीक तो है। फिर आपका एक डॉक्टर होता है, हम्म आपने मतलब एक ऑफिस बना है वहाँ पे जाना होता है, आपने बताना है कि ये मेरा कार्ड है या मुझे कार्ड बनवाना है, कार्ड बना के देते हैं, फिर आपने अपना डॉक्टर अपॉइंट करना, खुद सेलेक्ट करना, आप जिधर रहते हैं उस एरिया के आसपास, ठीक है। वो आपको चूज़ कर मतलब चॉइस बता देते हैं, ये मतलब डॉक्टर हैं, आप देख लें कि आपने कौन सा चूज़ किया, तो जो मतलब मोस्टली लोग जो उनके घर के करीब होता है तो उसको जो है वो सेलेक्ट करते जो बच्चे इटली जाना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, मतलब कि किस तरह वो अप्लाई करें, किस तरीके से वो जा सकते हैं इजीली? हैं। जैसे तो बिजनेस बेस पे भी लोग जाते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे वो आपको एम्बेसी जाना होता है, ठीक वहाँ है। पे बताना है कि मैं ये वाले बिजनेस में इंटरेस्ट हूँ, तो मैं वहाँ पर विजिट करना चाह रहा हूँ, मुझे ये आपकी चीज़ देखना चाह रहा हूँ, या ये इस काम में इंटरेस्ट है मेरा, तो फिर उसके लिए आप उसकी बैंक स्टेटमेंट देनी है, वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है, फिर आपको बता देते हैं कि भाई आपका वीज़ा मिलेगा, या आपकी हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं फलां दिन को आप आइएगा, फिर फलां दिन नेशनैलिटी है इनकी भी? नेशनलिटी नहीं है, मतलब स्टार्ट में तभी होता है, फिर आप बिजनेस करते हैं तो उसके बाद फिर होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, फिर आपको दे देते हैं, या उसके अलावा आप स्टडी बेस पे भी जाते हैं, फिर आप ठीक स्टडी है। बेस पे उधर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपको जॉब मिल जाती है, फिर वो आपको काम का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उस बेस पे फिर आपको वहाँ की नेशनलिटी आपको नेशनैलिटी मिल गई हुई है? हाँ, मुझे कितने तो अरसे बाद आपको मिल गई मुझे थी? तो जाते ही तकरीबन मिल गई थी, मैं जब गया हूँ तो मेरा तकरीबन यहाँ से 1 साल का वीज़ा लगा, मतलब जो उनका रूल है इटालियन गवर्नमेंट, तो वहाँ पे गया हूँ तो उसमें ये होता है कि 1 साल यानी कि जिसका 1 साल का वीज़ा लगा है, मेरे पास वर्क परमिट था जब मैं स्टार्ट में गया था, तो 8 दिन के अंदर अंदर मैंने वहाँ का जो इमिग्रेशन ऑफिसर अंकल का, जो मेरे एरिया में यहाँ के यहाँ का उनका मेरे जो रिलेटिव उनका बिजनेस है, तो वहाँ पे मैंने जाना होता है, यानी मस्ट है आपने जाना है, फिर वो आपको आगे से 2 साल का फिर वीज़ा दे देते हैं, यानी कि वहाँ का वर्क परमिट दे देते हैं, रिहाइश के लिए दे देते हैं, आप अपनी रिहाइश करें, वर्क परमिट बनेगा, फिर उसके लिए आपने रिहाइश के लिए अप्लाई करना है, फिर आपने बताना है ये घर है या ये मेरा दोस्त रहता है यहाँ पे और ये मुझे जो है इसकी परमिशन देना है कि मैं इसके घर में रह सकता हूँ, फिर वो आपको आपका सही। तो आप आगे अपनी फैमिली के बारे में क्या ख्याल है, आप इजीली ले जा सकते हैं कि उनका मुश्किल है? हाँ, ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं तो खुद भी वैसे ट्राई नहीं की है, मैंने तो खुद ट्राई नहीं की, लेकिन अगर बंदा ले जाना चाहे तो ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेन ये है कि आपका टैक्स इतना ज़्यादा होना चाहिए कि फिर आपके फैमिली मेम्बर उस टैक्स बेस पे जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका टैक्स कम जा रहा है तो फिर आप नहीं जा सकते, वो डिपेंड करता है कितना जा रहा है, एक बंदे के लिए क्या मतलब उन्होंने एक उसकी ज़्यादा रेशो रखी है, अगर आपके ज़्यादा बच्चे हैं फिर उसके लिए उन्होंने ज़्यादा आपका टैक्स, मतलब देखते हैं कि अगर एक
ये अपने बच्चों को अपने पास रख सकता है, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है या नहीं पूरी कर सकता, ये ज़रूरी है। तो जो आपके साथ और पाकिस्तानी वहाँ लड़के हैं उनकी फैमिलीज भी हैं या वो भी अकेले हैं, हैं? मोस्टली लोग हैं, मतलब उनकी जो है अपनी फैमिली के पास रखी हुई है। लेकिन वहाँ पे फिर एक्चुअली मैंने तो इसलिए नहीं गया कि वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं थी, वो जो मतलब हम लोग इटालियन वहाँ है। पे इजी सेटल हो जाते हैं। हम्म। बच्चों का फ्यूचर मुझे नहीं अच्छा नज़र आया वहाँ पे, तो इसलिए मैं तो इसलिए नहीं गया। मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन भी थी, वो ये थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ जो है ना, वो अमेरिका में होती है, उसने हमारे पेपर अप्लाई किए हुए। हाँ, वो आपको टाइम पीरियड होगा वो आपका। उसका टाइम पीरियड है, इस वजह से भी, इस ऑप्शन की वजह से भी मैंने नहीं किया। फिर अगर बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ से उनको मूव करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सेट हो जाते हैं, उस माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको वहाँ से मूव करना मुश्किल हो जाता है। इस बेस से मैं अपने बच्चों को वहाँ पे नहीं ले गया। सही। वहाँ पे थोड़े इधर बड़े भी हो जाएंगे, फिर हमारा जो मतलब जैसे कि हमारा इस्लामी मज़हब, हमारा कल्चर जो है हमारा, बच्चे वहाँ पे जाके फिर इस चीज़ से बिल्कुल दूर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो देखें बाद में जो इश्यूज आते हैं मतलब हमारी फैमिली, सही। तो इस चीज़ को मद्देनजर रख के अपनी फैमिली को नहीं लेके। अगर देखा जाए तो ये भी एक मुश्किल है बंदे के लिए वहाँ पे अपनी फैमिली के बगैर रहना, लेकिन इस टाइप मुझे लेना पड़ा। आपको कैसा फील हुआ आपने जो डिसीजन लिया? कोई आपको ख्याल आया कि यार मैं कहाँ आके बैठ गया हूँ अपनों से दूर, या आप सेटिस्फाई थे? शुरू में जब इंसान जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है बंदे को, माहौल जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का होता है। फिर आहिस्ता 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 से जब बंदा काम करता है, फिर बंदे की जो बंदा वहाँ से अर्न करता है, पैसे देखता है कि यार मुझे अच्छा मौका मिलता है, तो बंदा जो है ना फिर अपने क्या कहते हैं वो हालात के हिसाब से बंदा फिर बंदे को एडजस्ट होने लगता है। पीछे अपनी फैमिली को देखता है कि यार मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी होंगी, मेरी फैमिली अच्छी तरीके से सेटल होगी, ये सारी फिर बंदा जो है फिर ये चीज़ ये नहीं देखता कि मैं मेरा इधर टाइम कैसा गुजर रहा है, मेरी से मतलब मैं मुश्किल में हूँ या नहीं, लेकिन फिर बंदा अपनी फैमिली को ज़रा देखता है। इस चीज़ों को देख के बंदा जो है सारा कुछ फिर वो बर्दाश्त कर लेता है। वहाँ का वेदर कैसा है? मोस्टली ठंडा ही होता है, मतलब सर्दी ज़्यादा, बर्फ स्नोफॉल होती है? हम जैसे लाहौर सिटी है, गुलजान सिटी है, हमारा भी ऐसे ही, लेकिन फिर भी बर्फबारी होती है। फिर भी बर्फबारी होती है। जो माउंटेन्स एरिया है वहाँ पे मोस्टली सर्दी है। सही। क्या हिसाब है बच्चों के बारे में? बताएं क्या माहौल है वहाँ का आज़ादी के हिसाब से? हमारे यहाँ पे तो लड़की बाहर पैंट पहन के निकल आए तो लोग ऐसे खड़े होकर देखते हैं जैसे बंदर को देखते हैं, बंदर के तमाशे को। वैसे भी वो यूरोप में तो आपको लड़के लड़कियां तकरीबन इकट्ठे ही बना होते हैं, बाहर भी इकट्ठे ही निकलते हैं। पाकिस्तान की तरह नहीं है, मतलब यहाँ पे तो वैसे भी एक लड़की जैसे बाहर निकलती तो उसको बड़ी अजीब सी लग रहा है, उसको लोग देते हैं, लेकिन वहाँ पे तो लड़कियाँ रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी निकलती है, लेकिन वहाँ पे ये किसी की हिम्मत नहीं है कि लड़की को कोई तंग कर सके या उसको कोई वो वोटिंग करे। वहाँ पे ये वाला चीज़ है। इस मामले में वो बहुत सख्त वैसे भी अगर कोई वहाँ से किसी लड़की को छेड़ता है, अगर वो शिकायत कर देती है तो कम से कम 10 साल के लिए जेल हो सकती है। यही कानून ठीक है ना? वहाँ पे कम से कम लड़की अगर लड़के को मार सकती है, लड़का नहीं लड़की को मार सकता। लड़की अगर लड़के को मार दे तो कोई लड़का मारेगा, तो वो अगर शिकायत करे तो उसको जेल। इवन के एक शौहर अपनी बीवी के साथ बाहर ऊंची आवाज से बात करे तो पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई आपको कोई इशू है, अगर कोई इशू है। कैसे लोग हैं वहाँ के? ये मतलब कि वैसी गोरियाँ हैं जैसे ये यूरोप के लोग हैं यहाँ? जैसे एक जैसे ही हैं, मतलब गोरे थे, मतलब लैंग्वेज डिफरेंट है, बस लैंग्वेज डिफरेंस है। लेकिन वो हैं तो सारे ऐसे जैसे गोरे ही हैं। तो ज़्यादातर वो इटालियन ही बोलते हैं, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। मतलब कोई फॉरेनर आता है तो वो मतलब मुख्तलिफ प्लेसेस पे जिसकी जैसे यहाँ की ज़रूरत होती है, मार्केट में जाओ तो चीज़ उठाओ, वहाँ पे रखो काउंटर पे, तो आप ये करके तुम आपने लैंग्वेज सीख ली हुई है? जी ऑलमोस्ट। सही। और भाई फर्स्ट टाइम आए हैं जी हमारे घर, तो हम चाह रहे हैं कि ज़रा भाई घर देखें हमारे साथ मिलके। चलें बाजी, आप भी चलें साथ ऊपर। साइमा स्टेयर्स की लाइट्स ऑन कर लो बेटा, ऊपर नीचे की।
भाई उन दिनों बाहर इटली थे, तो 2-3 साल बाद आए हैं। तो फर्स्ट ये जी ऊपर हमारी जो दुल्हन नानी है, ये उसका किचन है, और ये ऊपर का किचन भी भाई दिखा रहे हैं, और अभी भी कुछ काम होने वाला है किचन का। नहीं, भाई रहेंगे तो खाना पीना तो हमारे साथ होगा, लेकिन जो उनका दिल करे, उनकी खुशी, वो बनाकर खा सकते हैं। यही ऑप्शन मेरे पास भी थी वहाँ समनाबाद। और ये हमारी दुल्हन का कमरा है जी। अभी फर्नीचर आ गया, हमने उसको कवर कर दिया है। एक्चुअली वाइट फर्नीचर है, वाइट डीको है, तो हमने कहा कहीं ख़राब ना हो जाए। मैट्रेस आने वाला है, अभी भी और कुछ काम रहता है बच्ची का। वार्डरोब्स भी वाइट हैं, वैसे ही उनको कवर किया हुआ है। सारी वाइट है। हाँ, ये वार्डरोब वाइट है, ऊपर से स्टिकर उतर जाएगा। नहीं, इन पर भी कवर है, इन पर भी कवर है। ये वाइट है।